पेपर फर्स्ट से ICT यूनिट से आपके प्रश्न हैं। आप देख लीजिए, प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न आपका है CDMA का तात्पर्य है। CDM का मतलब फुल फॉर्म आपको बताना है, जिसमें आपका विकल्प आपका भी सही दिया गया है। कोड, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एक्सेस। C से आपका कोड हो गया, T से डिवीजन हो गया और M से आपका मल्टीपल हो गया और A से आपका एक्सेस हो गया। इसको याद कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। और अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में CRT का तात्पर्य है। इसको भी आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपका C विकल्प सही दिया गया है। कैथोड, इसमें भी फुल फॉर्म है। C से आपका हो गया कैथोड, C से आपका कैथोड हो गया, R से आपका रे हो गया और T से ट्यूब हो गया। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। जूम कर देते हैं अभी थोड़ा। अच्छा, जूम कर दूँ। अगला प्रश्न है आपका जो है मिलान करने का आपका प्रश्न दिया गया है। उद्य विकास मतलब दिया गया है आपका WW जैसे है लिखा हुआ, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर इधर वर्णन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं आपका पहला दिया गया है वेब 1.0। फिर आप सभी देख लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए, इससे आप पढ़े होंगे पहले से भी। अब इनको आपको मिलान करना है, तो आपको याद करने का ट्रिक बताएंगे कैसे आपको याद करना है, तो आप देख लीजिए। तो आपको पहले विकल्प, इसमें विकल्प आपका 4 विकल्प में आपका ये विकल्प सही दिया गया है, जिसमें से आपको पहले A को आपको फोर्थ से मिलान करना है। यहाँ पे देख लीजिए, इस A को आपको फोर्थ से मिलान करना है। B विकल्प को आपको जो है थर्ड से आपको मिलान कर देना है। और अगला C विकल्प जो आपका दिया गया है, इसको फर्स्ट से मिलान कर देना है। और लास्ट D जो है, इसको आपको सेकंड से मिलान कर देना है। और आप यहाँ पे पढ़ लीजिए सब। पहले को वेब 1.0 इसको आप मिलान करिएगा 4 से, तो इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत नहीं 4 नहीं, यहाँ पे वेब को 5.5 होता है, 5.0 है। और इसमें आपको पहले को आपको मिलान करना है, मतलब फर्स्ट को आपको मिलान करना है। जैसे इसको हम फर्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट को आपको सूचना याद रखना है, मतलब सूचना, इसको याद कर लीजिए। इसको जो है सूचना याद करना है, मतलब फर्स्ट जहाँ पे आपको दिखे 1.0, तो आप गेस कर लीजिएगा कि सूचना से संबंधित है, आप याद कर लीजिएगा। और वेब आपका दिया गया है, जिसको आपको ऐसे याद करना है, विषय वस्तु दिया गया है, तो आपको याद करना है कि टू सेकंड पे जो आएगा वेब से संबंधित इसमें, तो ये विषय वस्तु से आएगा। और थर्ड आपका दिया गया है, इसको भी आप ऐसे याद करना है, क्रिया और ज्ञान की क्षमता से आपको याद करना है। और 5.0 दिया गया, इसको आपको 5 को याद करना है, भाव प्रवण रूप से, भाव से याद करना है। आप सभी स्टूडेंट को समझ आया होगा, अच्छे से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। फर्स्ट को आपको जो है सूचना से याद रखना है, आपको सेकंड को आपको जो है विषय वस्तु निर्माण से याद रखना है, उत्पादन जैसे, और इसको जो है आपको याद रखना है क्रिया और ज्ञान से संबंधित क्षमता आपको याद रखना है। और 5 इसको जो है आपको याद रखना है भाव से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए सभी। अगला प्रश्न है, ये भी आपको मिलान करने का है। संरचित साक्षात्कार, तो साक्षात्कार मतलब आमने सामने होता है, तो इसको आपको सेकंड से मिलान कर दीजिएगा, आमने सामने, और इसको मिलान कर दीजिए। और ईमेल को जो है, ईमेल जो दिया गया है B को, इसको जो है फर्स्ट से आपको मिलान करना है, अंतः स्थापित। और इसके बाद आपका जनगणना आता है, तो इसको जनगणना को आपको जो है सेकंड से मिलान करना है, संपूर्ण जनसंख्या से मिलान कर देना है, मतलब। और इसके बाद आपका आता है संभाव्यता प्रतिदर्श, तो इसको आपको मिलान कर देना है फोर्थ से, साधारण यादृच्छिक। जैसे आपको समझ में नहीं आएगा पेपर में इसमें कैसे मिलान करना है, तो आपको इसमें सी विकल्प से, इसमें आपको बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि संरचित साक्षात्कार। आप इसमें देख लीजिए साक्षात्कार दिया गया है, तो साक्षात्कार मतलब क्या होता है, आमने सामने फेस टू फेस बात, तो इसमें आप समझ लीजिएगा आमने सामने हो गया। और दूसरा, तो इसमें आप जनगणना दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, संपूर्ण जनसंख्या की गणना करना। अगला ये D जो दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप मिलान कर सकते हैं अच्छे से। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, संभाव्यता प्रतिदर्श होता है, और एक होता है संभाव्य प्रतिदर्श होता है, मतलब प्रतिचयन कितने दो प्रकार के होते हैं, एक संभाव्य एक असंभाव्य। इस संभाव्य प्रतिदर्श को यादृच्छिक भी बोलते हैं, और हाँ, इसको यादृच्छिक भी बोला जाता है, और प्रायिकता भी बोला जाता है, प्रायिकता भी बोला जाता है। इसके 3 नाम दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा सभी ऐसे। इसको आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी दिया गया है प्रश्न, इसको भी आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आप सभी विद्यार्थी के लिए। स्वयं प्रभा की चैनल के नाम दिए गए हैं, आप सभी कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, बुक से पढ़े होंगे, कॉपी से पढ़े होंगे, जो नोट्स बनाए होंगे, और उसको पढ़िए, घबराइएगा मत, अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते रहिए, जिसमें आप यहाँ नाम दिए गए हैं, मतलब चैनल के नाम दिए गए हैं, ये सभी चैनल के नाम हैं, मतलब सेकंड सूची में। और इसमें जो है चैनल दिए गए, चैनल संख्या दी गई होंगी, ये चैनल संख्या है, तो जिसको आपको, ये चैनल 3 है, चैनल 4 है, चैनल 5 है, चैनल 6 है, जिसमें आपको चैनल 3 यानी कि 3 को आपको प्रबोध से आपको मिलान करना है। यहाँ देख लीजिए, चैनल 3 को आपको प्रबोध से मिलान करना है, चैनल 4 को आपको सारस्वत से मिलान करना है, चैनल 5 आपको प्रबंधक से मिलान करना है, चैनल 6 को आपको विधिक से मिलान करना है। आप अच्छे से पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपका दिया गया है, मोक्ष के 4 पद अधिगम घटक, इसको भी ये पाद आप बोलिए, चरण बोलिए, चरण भी बोल सकते हैं। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, मतलब ऐसे पाद, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 3 पार्ट, 4 ऐसे बोल सकते हैं आप सभी विद्यार्थी। देख लेते हैं यहाँ पे
इसमें सी विकल्प आपका सही दिया गया है। यहाँ से आप देख लीजिए, इसी में मिलान किया हुआ पाथ को जो है फर्स्ट को आपको थर्ड से ई ट्यूटोरियल से मिलान कर देना है, ई ट्यूटोरियल हो जाएगा इसमें। और पाथ सेकंड को आपको फर्स्ट ई अंतर्वस्त्र से मिलान कर देना है, पाथ को थ्री को आपको फोर्थ से मिलान कर देना है, फोर्थ से, और इसको जो है आपको सेकंड से मिलान कर देना है। सॉरी, यहाँ आप सभी देख सकते हैं मूक्स के 4 पदाधिगम घटक। यहाँ पे पाद फर्स्ट या फिर चरण दिया होगा, जिससे आपको बताना है। पाद और चरण में कन्फ्यूज मत होइएगा, कहीं पे पाद लिखा हो सकता है, पाद फर्स्ट सेकंड ऐसे, कहीं चरण लिखा हो सकता है। तो आपको जो है पाद, इसको जैसे मूक्स का आपका फुल फॉर्म मालूम होगा, मैस्यू ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो आपको मैस्यू ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो आपको ऐसे ही समझना है। फर्स्ट को जैसे ई ट्यूटोरियल हो गया, सेकंड जो है ई अंतर्वस्त्र हो गया, और थर्ड जो है वेब संसाधन हो गया, और फोर्थ इसको जो है स्वमूल्यांकन, मतलब मैस्यू से आपको याद रखना है। फर्स्ट ई ट्यूटोरियल हो जाएगा इसमें, और सेकंड से ई अंतर्वस्त्र ओपन मतलब आप समझ लीजिए कि मुक्त दूरस्थ शिक्षा, ऐसे करके आप याद करिएगा। ई अंतर्वस्त्र हो गया मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और अगला आप याद रखिएगा कि जो है मैस्यू ओपन ऑनलाइन मतलब वेब संसाधन। यहाँ पे सेकंड को, थर्ड को याद करना है तो ऑनलाइन समझ के याद करना है कि वेब संसाधन हो गया, और लास्ट आपका आता है कोर्स, तो स्वमूल्यांकन हो गया। खुद से पढ़ना। थैंक यू। एक और प्रश्न आपका दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। दो प्रश्न हैं, ये 2 प्रश्न आपके दिए गए हैं, 2 हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सभी शैक्षणिक, निम्नलिखित में से शैक्षणिक यहाँ पे दिया गया है, निम्न शैक्षणिक उपाधियाँ तथा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, अंकन पत्र इत्यादि ऑनलाइन स्टोर हाउस क्या है, जिसमें आपको डी विकल्प नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी बताया गया है। और इसका आपको संकल्प का, इसका SANKALP, इसका आपको संकल्प का जो है फुल फॉर्म बताना है आपको। स्किल्स एक्विजिशन आपको याद कर लीजिएगा, स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़िएगा। और एक प्रश्न और है, ये इसको भी पढ़िए, सारे इंपॉर्टेंट दिए गए। कंप्यूटर के संबंध में TFT संबंधित है, बी विकल्प से संबंधित है, मॉनिटर से संबंधित है, बी विकल्प सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका ये है, जो है कथन दिया जाता है, पेपर में पूछा जाता है। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस के संबंध में 2 कथन नीचे दिए गए हैं, 2 कथन आपके दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना होता है पहला सेकंड दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, सॉरी दोनों सही हैं, या फिर दोनों असत्य हैं, या फिर पहला सत्य है, सेकंड जो है असत्य है, ऐसे आपको बताना है। तो आप पढ़ लीजिए, इसमें देख लीजिए, पढ़िए इसको। एक कंप्यूटर पर स्टोरेज डिवाइस के संबंध में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए मिली सेकेंड्स में, और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज के लिए नैनो सेकेंड्स में एक्सेस टाइम को प्रारूपिक रूप से बताया गया है। सेकंड औसत एक्सेस टाइम को हार्ड डिस्क के डेटा कंटेंट के डिफेक्टमेंट के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है, जिसमें आपका फर्स्ट विकल्प सही दिया गया है, दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिए गए हैं, सारे पढ़ लीजिए आप सभी। अगला प्रश्न भी मिलान करने का मेमोरी साधन दिया गया है, मेमोरी प्रकार दिए गए हैं। पेन ड्राइव मेमोरी साधन के अंतर्गत आते हैं। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और CD-ROM और RAM, जिसको मिलान करना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए, आपको पेन ड्राइव को आपको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, ये पेन ड्राइव जो है फ्लैश मेमोरी है। हार्ड डिस्क ये चुंबकीय मेमोरी है, और CD-ROM जो है प्रकाशीय मेमोरी है। RAM जो है लोकशील मेमोरी है, ये जो है प्राथमिक मेमोरी है। लोकशील मेमोरी आपकी प्राथमिक मेमोरी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 हम आपको याद करने को बता दें, 2 याद कर लीजिए, आपके जो है पेपर में जो पूछा जाएगा उसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देख लीजिए, ये क्रियाकलाप इधर दिया गया है एक तरफ फर्स्ट सूची में, और सेकंड सूची में फाइल के प्रकार दिए गए हैं, जिसको आपको मिलान करना है। तो आपको कैसे मिलान करना है, आपको ए विकल्प है, बी है, सी है, डी है, तो जिसमें से आपको मिलान करना है। तो आपको कैसे, एक iPod पर गीत बजाने के लिए रिकॉर्ड करना, जहाँ पे आपका गीत आ जाए, रिकॉर्ड करना आ जाए, मतलब सुनना, गीत संगीत शब्द हो जाए रिकॉर्ड से, तो इसको आपको इससे मिलान करना है। MP3 याद कर लीजिएगा। और एक आपका आता है, एक वीडियो रचित करना, जहाँ पे वीडियो आए तो आपको मिलान कर देना है MP4। यही 2 पॉइंट हैं जो इनको आपको याद कर लेना है, तो आपका प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। और अगला देखते हैं, अगला कौन सा है आपको, अगला जो है सी है, हाँ सी। अपने मोबाइल का प्रयोग करते हुए किसी को फ़ोटो भेजना आप याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इससे मिलान कर देना है। जे इसको आपको जो है थर्ड को 4 से JPEG से आपको मिलान कर देना है। और डी विकल्प आता है, एक फाइल के फोल्डर को कंप्रेस करना, एक फाइल को, तो इसको आपको फर्स्ट से मिलान करना है। ZIP से मिलान करना है, ZIP यहाँ पे होगा .ZIP। अब याद करने का कैसे आप याद करेंगे, आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो है यहाँ जैसे आपके दिए गए वहीं यहीं से आप याद कर लीजिए फर्स्ट को, ये दोनों आपको याद करना है। और यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए कि MP3 गीत संगीत से संबंधित हो गया, और MP4 जहाँ पे आपका पूछा जाए तो आप वीडियो से याद कर लीजिएगा कि वीडियो से संबंधित है। इसको और इसको ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
और अगला प्रश्न भी दिया गया, किस मेमोरी का उपयोग प्रोसेसर के एक भाग के रूप में किया जाता है? रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं दिया गया, इतने ही प्रश्न है। थैंक यू। अच्छे से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप सभी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।